अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, सामईन व सामियात, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हज पर जाने वाले ज़ायरीन इस वक्त बहुत ही अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, हज यात्रा करना हर मुसलमान को फ़र्ज़ है और हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा ज़रूर कर ले। लेकिन कुछ कारणों की वजह से सभी मुसलमान हज यात्रा नहीं कर पाते हैं। जिनको हज करना नसीब हो जाता है वो बड़े खुश नसीब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सभी मुसलमानों को हज की सआदतैन से नवाज दे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ना जाने किसके आमीन पर हमारी दुआ को कबूल कर ले। इसलिए दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कानपुर में हज ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, हज ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है और हज ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। हाजियों के लिए हज ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, उससे पहले जान लेते हैं बहुत ही बेहतर जानकारी कि पीएम मोदी की मुहिम हज यात्रा पर फिट रहने के लिए ये काम कर रहे हैं हाजी। इस वक्त क्या काम किया जा रहा है और पीएम मोदी की क्या मुहिम है, जानने के लिए आप बने रहें वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को फिट रखने के लिए व्यायाम की मुहिम शुरू की है। उनके इस प्रयास को खिलाड़ी, अभिनेता और राजनेता समेत कई लोग समर्थन दे रहे हैं। इनकी इस मुहिम के चलते सऊदी अरब की धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे मुसलमान भी विशेष फिटनेस क्लास ले रहे हैं, ताकि वे अपने दैनिक जीवन के साथ साथ हज यात्रा के दौरान भी खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रख सकें। मोहतरम नाजरीन दोस्तों, ख़ास तौर पर हज यात्रा पर जाने वाले हज ज़ायरीनों को उनकी उम्र और स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां के मुताबिक 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में करीब 3000 पुरुष और महिलाएं प्रशिक्षण ले चुके हैं, जो इस साल की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाएंगे। हज कमेटी की पदाधिकारियों के मुताबिक रमज़ान माह के बाद हज कमेटी की ओर से जिला स्तर पर फिर से इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खास बात यह है कि हज यात्रियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आसनों से जुड़े वीडियो भी अपलोड किए गए हैं, ताकि वे घर पर रहकर ही अभ्यास कर सकें। हज यात्रियों को हज पर जाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हज कमेटी की ओर से हर साल हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उन्हें वहां किन किन बातों का ध्यान रखना है, वहां के नियम कायदे क्या हैं, कैसे आना जाना है, वहां उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन बातों के बारे में भी उन्हें बताया जाता है। उनसे बचने के उपाय भी बताए जाते हैं। बीमारियों से लड़ने और खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम पर जोर दिया गया है। ऐसे में हज कमेटी को भी हज यात्रियों को इसके प्रति जागरूक करने की प्रेरणा मिली। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हज के दौरान सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण हज यात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परेशानियों को रोकने और उनके फेफड़ों और मस्तिष्क में ऑक्सीजन का नियमित प्रवाह बनाए रखने के लिए, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए व्यायाम कराया जाता है। हर साल मुसलमान मक्का में हज करने को पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें इंसान के पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जिसे हर सक्षम मुसलमान के लिए जीवन में एक बार करना ज़रूरी माना जाता है। ये सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर की निकटता पाने का जरिया भी है। हर साल लाखों मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर में हज करने पहुंचते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि इससे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हज यात्रा के दौरान किए गए सारे अच्छे कर्म और इबादत अल्लाह के करीब ले जाते हैं। हज यात्रा इस्लामी महीने ज़िलहज्जा की 8वीं तारीख से शुरू होती है। ये यात्रा कई महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरती है, जिनमें मिना, अरफात का मैदान और मुज़दलिफ़ा भी शामिल हैं। हज के पहले दिन सभी यात्री मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित मिना पहुंचते हैं। वहां रात भर ठहरने के बाद अगली सुबह अरफात के लिए रवाना हो जाते हैं। भारत में हज कमेटी और अन्य निजी एजेंसियां हज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करती हैं।
हज ट्रेनिंग में हज यात्रियों को एहराम पहनने और उसकी पाबंदियों के बारे में बताया जाता है, तवाफ़ करने के बारे में बताया जाता है, सही और अरफात में रुकना और मुज़दलिफ़ा और मिना में रुकने के नियमों के बारे में भी बताया जाता है, शैतान को कंकड़ी कैसे मारना है, कुर्बानी और बाल किस तरह से कटवाना है, इस बारे में हज ज़ायरीनों को बताया जाता है। हज और उम्रह के दौरान पढ़ी जाने वाली दुआएं, हज के दौरान किए जाने वाले विशेष अमल, गर्मी और भीड़ से बचाव, हज के दौरान होने वाली आम बीमारियां और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाती है। पर्याप्त पानी पीना और आराम करना भी उन्हें बताया जाता है। हज ज़ायरीनों को पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात की जानकारी दी जाती है। फ़्लाइट ठहरने और खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया जाता है। सऊदी अरब के कानून और नियमों का पालन किस तरह से करना है ये भी बताया जाता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया हर राज्य और ज़िले में हज ट्रेनिंग कैंप आयोजित करती है। निजी टूर ऑपरेटर भी हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित करते हैं। यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हज ट्रेनिंग वीडियो उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और अपने आलिमों से भी जो समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी ज़ायरीन इस बार हज करने के लिए हज 2025 में जा रहे हैं, सबके हज में अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ फरमाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।